हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। विशेष करके पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को ज़्यादा, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक रखी गई है और उस कैबिनेट की बैठक में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के ऊपर एक ठोस और निर्णायक कदम उठाया जाएगा। पहले ही आप सबको पता है कि जिस तरह की बातें, जिस तरह की खबरें आप तक पहुंच के आ रही थी कि सरकार ने कुछ निर्णय लेने का संभवतः प्रयास किया हुआ है कि जो नियोजन नीति है उसी नीति के तहत, ये तो सबको पता है कि बीते 3 फरवरी को नियोजन नीति को वापस लिया गया था, ऐसा सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था। लेकिन उस घोषणा के बाद भी मैंने आप सबको और सारे लोगों ने उसे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उस घोषणा पत्र को पढ़ के आपके सामने सुनाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, जिसमें से ये स्पष्ट था कि पंचायत सचिव टीजीटी और मतलब कि 2017 की सारी बहालियां सुरक्षित थी। और वही हमारे सामने बातें आ रही हैं कि आज कैबिनेट में पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, और जिस कारण से सारे युवाओं के लिए ये एक बहुत ही राहत भरी खबर है, क्योंकि आयोग ने भी सिफारिश दिया था सरकार को कि एक कॉमन मेरिट निकाला जाए, जिसमें से ये भी कहा गया है कि जो गैर अनुसूचित जिले के बच्चे हैं वह अनुसूचित जिले में भी अप्लाई कर सकते हैं और अनुसूचित जिले के बच्चे गैर अनुसूचित जिले आ सकते हैं। मतलब कि एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालने से पहले एक बार फिर से युवाओं को पोस्ट प्रेफरेंस के लिए वेबसाइट को ओपन किया जाएगा कि आप अपने अपने पोस्ट प्रेफरेंस चुन सकते हैं, आप अपने अपने जिला को चुन सकते हैं कि किन किन जिलाओं में आपको जाना है। और ये 11 जिला के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो केवल 11 जिला में ना रह करके वह 24 जिला में कहीं भी अपना पोस्ट प्रिपरेशन डाल सकते हैं। और 13 जिला के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको तो पहले से ही पोस्ट प्रिपरेशन मिला हुआ था कि वो 13 जिला में भी डाल सकते हैं, और साथ ही साथ वह 24 जिला के किसी भी जिला में वो अपना पोस्ट प्रिपरेशन कर सकते थे। तो इससे एक बड़ी खबर सारे युवाओं तक पहुंच रही है कि आज कहीं ना कहीं कैबिनेट में इस बात पर मोहर लग जाएगी कि पंचायत सचिव युवाओं के लिए जो एक इतना बड़ा दर्द भरा सफर रहा है, कहीं ना कहीं इस सफर का एक मंजिल, एक पड़ाव मिलने जा रहा है। और दोस्तों, मैं सारे बंधुओं से निवेदन करता हूं कि ये सिर्फ हमारे पास बस एक खबर के रूप में सामने आया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये खबर वास्तविक हो तो लगातार जिस तरह से आप तमाम युवाओं ने एक पॉलिटिकल प्रेशर बना के रखा हुआ है, वो पॉलिटिकल प्रेशर बना के रखना बहुत जरूरी है। और हम उसे संभवतः जितना संभव हो सके हम सारे युवाओं के साथ उस पॉलिटिकल प्रेशर को जबरदस्त तरीके से बनाएंगे, ताकि सरकार हम युवाओं के हक में फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्योंकि पंचायत सचिव के युवाओं से सरकार भी कांपती है, घबराती है, क्योंकि जितने भी युवा हैं बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी मांगों को और अपने लड़ाई को, अपने हक के लिए जो आवाज उठाती है बहुत बेहतरीन तरीके से उठाती है। और ये झारखंड के लिए आज एक जीता जागता यहाँ के पंचायत सचिव के युवा एक मिसाल बनते जा रहे हैं और मिसाल बन चुके हैं। और इसीलिए, और चूंकि सरकार के अंदर भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि किसी भी समय सरकार गिर सकती है, कोई ना कोई षड्यंत्र के तहत सरकार को गिराने की साजिश जरूर चल रही है, और जिस कारण से सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है, और इसलिए युवाओं के साथ वो किसी तरह का बैर नहीं लेना चाहती है, क्योंकि हो सकता है इससे सरकार को एक बड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जिस तरह से अगस्त क्रांति की रूपरेखा तैयार की गई है, उस रूपरेखा को आप अंतिम अंजाम तक पहुंचाएं। आप सारे युवाओं को पता है कि किस तरह से सरकार हमें केवल आश्वासन पे आश्वासन देती है। हमारे पास एक बहुत बड़ा विकल्प है अगस्त क्रांति, कि हम सरकार को एक राजनीतिक दबाव के माध्यम से झुकाएं, पॉलिटिकल प्रेशर बना करके अपनी नियुक्तियों को प्राप्त करें। और भी जितने मांगे हैं लोगों के, वो अपनी मांगों को लेकर के एक प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है। तो साथियों, बस मैं आपके सामने यही बात लेकर आया हुआ था कि आज कैबिनेट में पंचायत सचिव को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। और जब पंचायत सचिव को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है जितनी भी लंबित नियुक्तियां हैं उस पर भी वाद विवाद और चर्चाएं जरूर होंगी। इसलिए लंबित नियुक्ति वाले युवाओं के लिए ये कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है, और मैंने ये आप तक साझा करने का एक बस महज कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे युवाओं को थोड़ा सा तो राहत मिली होगी, लेकिन अगर केवल फिर से ये आश्वासन रहा तो युवा एक बार फिर से सरकार के झांसे में आ जाएंगे, युवा फिर से एक बार पूरी तरह से
टूट जाएंगे। तो दोस्तों घबराना नहीं है, एक पॉलिटिकल प्रेशर का जरूरत है और हम सब साथ मिलकर के इस प्रेशर को बना कर रखेंगे ताकि हमारी नियुक्ति हर संभव पूरी तरह से पूरी की जाएगी। और आने वाले भविष्य में सकते हैं कि 15 अगस्त तक से सारे युवा किसी ना किसी पद पे काबिज जरूर हो जाएंगे और अपने अपने पोस्ट को लेकर के वो सारे युवा नौकरी के लिए जो ख्वाब देखे हैं वो सारे युवा कहीं ना कहीं पोस्टेड जरूर हो जाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे अनुमति दीजिए। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।